अच्छा, अब आगे हमारे पास एक टॉपिक है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। अगर हमारे पास दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, अगर वो इक्वल नहीं हैं, उससे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम लोग कुछ साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये साइन है लेस देन का, लेस देन। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेस देन। अगर नीचे में लाइन मेंशन कर दूँ तो उससे हम कहते हैं लेस देन एंड इक्वल। और ये मेरे पास साइन है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन। अगर नीचे लाइन लगा दें तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स। अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाता है पेपर्स के अंदर कि इन इक्वालिटीज़ को किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो साइंटिस्ट था हमारे पास थॉमस हैरी। इस थॉमस हैरी ने हमारे पास इन इक्वालिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ से कि ये जो इनइक्वालिटीज़ थी ये किस सेंचुरीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है, तो ये आपके पास करवाई गई थी 1560 से 1621 के दरमियान में। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने इनको लाजमी एक बार माइंड में बिठा लेना है कि थॉमस हैरी ने ये इनइक्वालिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था और 1560 टू 1621 के दरमियान में इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिया है कि 2 एंड 5। क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं, 2 5 से छोटा है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 2 लेस देन 5। हम साइन यूज़ करेंगे लेस देन वाला। आगे मेरे पास सेकंड है 10 एंड 5। अब 10 5 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो हम यूज़ साइन करते हैं ये वाला ग्रेटर, तो लगा देंगे 10 ग्रेटर देन 5। थर्ड हमारे पास है 10 एंड 10। अब 10 10 के तो इक्वल होता है, ये तो साइन है लेस देन का। तो अगर लेस देन का साइन है तो मतलब है कंडीशन गलत है। लेकिन देखें तो मैंने साथ नीचे लाइन मेंशन कर दी है, तो इसका मतलब ये है अगर 10 10 से छोटा नहीं है लेकिन 10 10 के इक्वल तो है ना, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 4 मेरे पास है 20 एंड 20। अब 20 20 से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। ये लाइन मेंशन कर रही है कि 20 20 के इक्वल है। अब इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटीज़ की, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसकी हमारे पास फर्स्ट, इसका मतलब ये हमारे पास ये है कि अगर हम दो नंबर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेस देन की, ग्रेटर देन की और इक्वल्स की। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिया है ए इक्वल टू बी इक्वल टू 3। अब यहाँ चेक करेंगे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए लेस देन बी। तो यहाँ पर क्या ए मैंने सपोज किया है 2 और बी मैंने यहाँ पर लिया है 3। तो क्या ये बात हमारे पास ट्रू है? ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम चेक करें सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर अगर हम चेक करें सेकंड, सेकंड हमारे पास है ए ग्रेटर देन बी। इन तीनों में से एक बात ट्रू होगी। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकिन इनमें से सिर्फ एक बात वैलिड होगी। यहाँ पर ए मैंने क्या लिया है? ए यहाँ पर मैंने लिया था 2, यहाँ 2 पुट करें आप। ग्रेटर देन बी मैंने लिया था 3। ये बात ठीक है, ये बात गलत है। 2 3 से कभी भी बड़ा नहीं होता, अगर बड़ा नहीं होता तो ये हमारे पास कंडीशन गलत है। अब चेक कर लें थर्ड, थर्ड हमारे पास है ए इक्वल टू बी। ए मैंने लिया है 2 और बी मैंने लिया है 3। क्या 2 3 के इक्वल है? नहीं, तो ये कंडीशन भी गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम दो नंबर लेते हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेस देन की, ग्रेटर देन की और इक्वल्स की। लेकिन इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से हमारे पास कोई एक कंडीशन जो होगी वो हमारे पास फुलफिल होगी। नेक्स्ट आप लोगों के पास सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मीन अगर आपके पास इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर ए बी से छोटा है और अगर बी फिर सी से छोटा है तो ए किससे छोटा होगा? बी से। यहाँ मैंने एग्जांपल मैं एक ले रहा हूँ, ए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1, ठीक है, और बी में यहाँ पर ले रहा हूँ 2। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है इफ़ ए लेस देन बी। ए मेरे पास 1 है, ठीक है, बी मेरे पास क्या है 2, यहाँ 2 पुट कर दें। तो क्या हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ए लेस देन बी। अच्छा, आगे हमारे पास है एंड नेक्स्ट हमारे पास है बी लेस देन सी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड कंडीशन है बी लेस देन सी। अब बी मेरे पास 2, यहाँ 2 पुट कर दें आप। ठीक है, ये हमारे पास सी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आप सी असाइन करवा लें
आप करवा लें 3। इस वैल्यू को आप सिंपल क्या कर देंगे, पुट कर दें यहाँ पर 3। तो क्या 2 3 से छोटा है? जी बिल्कुल 2 3 से छोटा है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। अब उसने कहा था देन ए लेस देन होगा सी से, तो क्या हमारे पास ए जो है वो छोटा है सी से? बिल्कुल है। देन यहाँ लिखें आप ए लेस देन सी। ए मेरे पास है 1, सी मेरे पास क्या है 3। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया, अगर ए लेस देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से, तो देन ए लेस देन होगा सी से। आगे हमारे पास यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव। एडिटिव नाम से मेंशन हो रहा है कि हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। सिंपल, इफ़ ए लेस देन बी, अगर ए छोटा है बी से, देन आप जो नया नंबर इन दोनों में ऐड करेंगे ए और सी के अंदर, तो उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए अगर बी से छोटा है तो वो ए बी से छोटा ही रहेगा, मतलब ए प्लस सी जो आपका जो आंसर आएगा वो इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर मैंने ए लिया है 1, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बी ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 3, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास था इफ़ ए लेस देन है बी से, ए मेरे पास क्या है 1, यहाँ 1 पुट कर दें, बी मेरे पास क्या है 3। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे। ये हमारे पास है देन ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से, देन ठीक है ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से। लेकिन सी हमारे पास नहीं है। अगर सी हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर आप सी की वैल्यू असाइन करवा लें। सी आप असाइन करवा लें 5, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर पुट कर दें। ए आपके पास क्या है 1, 1 पुट करें, प्लस सी क्या है 5, लेस देन बी क्या आपके पास 3, सी क्या है 5, तो ये आपके पास आ गया 6 लेस देन है 8 से। तो ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया, अगर ए छोटा है बी से तो देन ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से। हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है और वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। इफ़ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, देन जो आप नया नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे बी से करवाएंगे और ए से करवाएंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका बी से क्या होगा, लेस ही होगा। तो यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए मैंने लिया है 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पर बी ले रहा हूँ 2। यहाँ पर हमारे पास था ए लेस देन है बी से, मतलब ए हमारे पास 1, बी हमारे पास है 2, तो 1 हमारे पास 2 से क्या है, लेस है। आगे उसने हमें कहा था क्वेश्चन के अंदर कि आप आगे आप ए सी लेस देन होगा बी सी से, जो आप नया नंबर सी लेंगे, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ए और बी दोनों के साथ, जो उससे आंसर आएगा वो आपके पास बी सी से क्या होगा, लेस ही होगा। तो यहाँ पर मैं सी असाइन करवा रहा हूँ 3, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा देन, ठीक है, ए सी लेस देन होगा बी सी से। ए मेरे पास क्या है 1, 1 पुट कर दें, सिंपल। सी क्या है, सी मेरे पास है 3, लेस देन आगे मेरे पास यहाँ पर बी है 2, सी क्या है, सी मेरे पास है 3, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 3 1 आर 3, लेस देन 3 2 आर 6। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया यहाँ पर कि अगर ए लेस देन है बी से, देन ए सी लेस देन होगा बी सी से। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने 2 लेक्चर्स के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस